कभी कभी जीवन में युद्ध के मैदान में इंसान की शक्ति खत्म हो जाती है, तलवारें भी भारी लगने लगती है। दिल में बस एक सवाल रह जाता है कि अब मैं क्या करूं। उसी क्षण अगर कोई आंखें बंद करके ऊपर देखे तो उसे एहसास होता है कि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं कि हम नहीं बल्कि परमात्मा लड़ता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की किसान इलियाब की, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उसकी प्रार्थना ने 3 राजाओं की सेनाओं को हरा दिया। यह कहानी है विश्वास की, जहां इंसान झुक गया वह परमात्मा खड़ा हो गया। एक छोटा सा गांव जहां जीवन सरल था लेकिन विश्वास महान था, जहां हर सुबह धन्यवाद के प्रार्थना के साथ होती और हर रात परमेश्वर के गीतों के साथ समाप्त होती। यहाँ एक किसान हल चला रहा है, इसके माथे पे पसीना लेकिन होठों पे मुस्कान है। महिलाएं नदी किनारे कपड़े धो रही है जो कि बहुत खुश है। यहाँ लोग मिट्टी से जीवन बनाते थे लेकिन आत्मा से परमेश्वर को महसूस करते थे। खेत उनका धन था और विश्वास उनकी ढाल। वहाँ एक इलियाब नाम का युवक था जो कि कड़ी धूप में काम किया करता था, जिसके हृदय में था सिर्फ विश्वास, जो आने वाले तूफान में सबको रोशनी दिखाने वाली थी। इस गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। ना कोई राजा था ना कोई भिखारी, बस एक ही था और वहाँ था विश्वास कि परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। वहाँ गांव जो पहले शांति से भरा था, अब आसमान में काले बादल छा गए हैं, पेड़ों की पत्तियां हवा में कांप रही है। तभी एक सैनिक घोड़े पर तेजी से आता है, जिसके कपड़े फटे हुए वह चेहरे पे एक डर था। सैनिक चिल्लाते हुए बोला, सुनो सब लोग, 3 सेनाएं आ रही है। गांवों में भगदड़ मच गई, सब लोग इधर उधर भागने लगे। जो शंख सुबह का आशीर्वाद का प्रतीक था वहाँ भय की गूंज बन गया। अब यहाँ सब देख कर डर गया। वहाँ सोचने लगा, 3 सेनाएं हमारे खिलाफ, क्या अब हमारी शांति समाप्त हो जाएगी। वहाँ कहने लगता है, नहीं, हमें भागना नहीं है, यहाँ बात हमें अपने राजा को बतानी चाहिए। जब यहाँ खबर राजा के पास में पहुँचती है तो राजा अपनी खिड़की से सेना को देखता है और वहाँ भी डर जाता है और वहाँ प्रार्थना करने लगता है। जब 3 राजाओं की सेना तलवारों के साथ आगे बढ़ रही थी तब राजा घुटनों पर झुक गया, क्योंकि उसे पता था युद्ध तलवारों से नहीं विश्वास से जीता जाता है। और वहाँ कहने लगता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में नहीं विराजमान? क्या सारी जातियों की शक्ति तेरे हाथ में नहीं? हम कमजोर हैं प्रभु, लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी है। इलियाब के चेहरे पे अब भय नहीं, सब मिलकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से कहने लगे, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई सेना हमें नहीं गिरा सकती। तभी अचानक परमेश्वर का तेज प्रकाश हुआ, भय भाग गया और विश्वास ने राज्य को ढक लिया। और उस दिन एक राज्य ने अपने राजा के साथ मिलकर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी की, जो ना तो तलवारों के साथ थी ना बारूद के साथ। सब लोग मिलके गीत गाने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहाँ सब सुनकर वे लोग आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही तलवारें चल गई। इलियाब कहता है, देखो परमेश्वर की करुणा, हमारी तरफ से युद्ध परमेश्वर लड़ रहा है। वे लोग आपस में ही लड़कर भाग गए। यहाँ सब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह महान है। किसान फिर से अपने खेतों में लौट आए और खुशियों की बहार आ गई। राजा इलियाब से कहता है, तू खेतों का सेवक नहीं बल्कि विश्वास का योद्धा बन गया है। इलियाब कहता है, हर संकट में पहले परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर हर असंभव को संभव करता है। इस तरह गांव की खुशियाँ फिर से लौट आई। कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वहाँ होता है जो घुटनों पर झुककर प्रार्थना करता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।